हेलो डेव। तो चलिए हम इस बार नेक्स्ट जेएस पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है फीचर इवेंट पे है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक फीचर इवेंट बनाएंगे जिसमें इवेंट जो है हम लिस्ट करेंगे। तो उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होगा कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट पेज पे अगर हम जैसे जाते हैं इंडेक्स पेज पे जाएंगे तो हमारा जितना भी फीचर्ड इवेंट होगा वो वहाँ पे लिस्टेड होगा। उसके बाद से स्लैश इवेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपके सारे के सारे जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे लिस्टेड होंगे। उसके बाद जो थर्ड नेविगेशन आपका आता है वो आता है कि आईडी वाइज जो है नेविगेशन यहाँ पे हम करेंगे कि आपका जो भी इवेंट है स्लैश अगर आईडी हम पास करें तो पर्टिकुलर आईडी का जो डिटेल है, जो समरी है, वो वहाँ पर शो करेगा। पूरा का पूरा डिटेल जो है एक इवेंट का जो डिटेल शो करेगा। प्लस यहाँ पर हम इवेंट के फिल्ट्रेशंस की भी बात करेंगे। जैसे कि आपका जो इवेंट है दिस ईयर और दिस मंथ में हुआ था, तो ये फिल्ट्रेशंस जो है उस फिल्ट्रेशंस को भी यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे, कवर करेंगे। तो हमारे एक नेविगेशंस का जो फ्लो है ना, जो हमारे नेक्स्ट जेएस पे बेस्ड होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो चलिए पहले हम प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और अब यहाँ पे कमांड रन करेंगे हम npx create next ऐप, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर जो है हम एप्लीकेशन का जो भी हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर देंगे। तो मैंने इसको इवेंट्स दिया है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ें देखने वाली चीज़ है, इवेंट्स जो है ये यहाँ पे वैलिड नहीं है क्योंकि इवेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट का अपना एक रिजर्व कीवर्ड है। सो इसको कुछ और नेम हम दे के यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि आप जो है कोई भी कीवर्ड्स पे जब बनाएं तो कोई भी अपना एप्लीकेशन जो है बनाएंगे तो उसका नाम जो है वो आप अपने ऐसे हिसाब से रखिएगा कि जो जावास्क्रिप्ट का कोई रिजर्व कीवर्ड ना हो, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो बिल्डअप हो रहा है। जो उसकी डिपेंडेंसीज़ है वो यहाँ पे प्लग हो रही हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डॉम हो गया और हमारा नेक्स्ट जेएस हो गया। तो अभी ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, डाउनलोड कर रहा है। ये सारा का सारा जो है बिल्डअप करके हमें एक पूरा का पूरा पैकेज यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप अगर अब यहाँ पे देखें तो अब हमारा पैकेज जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएंगे जो कि डायरेक्टरी हमारे npx create next ऐप के थ्रू बना है। उस डायरेक्टरी में गए, डायरेक्टरी में जाने के बाद यहाँ पर अब आप इंस्टॉल करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर सारे के सारे फाइलें इंस्टॉल हो गई हैं। अब एक बार यहाँ पर npm इंस्टॉल रन कर लेंगे कि जो भी उसकी कुछ डिपेंडेंसीज जो है जो कि आपके पैकेजेशंस में जाता है वो पैकेजेशंस की सारी डिपेंडेंसीज जो है ना वो एक बार यहाँ पर इंस्टॉल कर लें। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन चुका है, जिसमें एपीआई के नाम से डायरेक्टरी है, पब्लिक डायरेक्टरी है। पब्लिक के अंदर जो है आपकी फ़ाइलें हैं, यहाँ पर स्टाइल में ग्लोबल फाइलें भी पड़ी हुई हैं और एक होम मॉड्यूल जेएस भी पड़ा हुआ है। सो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है उसको रन करते हैं। तो npm रन डेव, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेव का स्क्रिप्ट में आपके जेसन पैकेजेस में स्क्रिप्ट का कमांड है। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ फाइलें जो हैं, जैसे कि अगर index.js देखते हैं, index.js को क्लीन कर लेते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों को हटाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को अब यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद से जो हमारा अपना खुद का कोड है वो यहाँ पर चेक करेंगे कि वो वर्किंग है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, सेव करते हैं, कंपाइल हो चुका। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट का जो सेटअप है वो प्रॉपर हो चुका है और हमारे जो चेंजेस भी हैं ना वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम दो स्क्रीन्स पे कर लेते हैं डिवाइड, इजी रहेगा समझने में कि यहाँ हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो साथ ही साथ हमें यहाँ पर दिख जाएगा। और हमने यहाँ पर जो API वाला जो डायरेक्टरी था वो रिमूव कर दिया, जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है।
अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, तो सबसे पहले हम एक इवेंट्स के नाम से डायरेक्टरी बना लेंगे, और इवेंट्स की डायरेक्टरी बनाने के बाद उसके अंदर बनाएंगे हम एक index.js जो डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे कि हम पहले भी हमने इस पर बात किया था कि index.js जो होता है, जैसे index.html डिफ़ॉल्ट पहला पेज होता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम index.js बनाएंगे जो हमारा पहला पेज होगा जब कोई हमारा जो डोमेन /इवेंट्स पे जाता है। तो एक यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं। फंक्शन कंपोनेंट जो नॉर्मली हमारा जो रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं। तो इवेंट लिस्ट के नाम से एक यहाँ पर कंपोनेंट बनाते हैं। मैं यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ जो कि ES6 का कोड है। यहाँ पे अब रिटर्न करते हैं कुछ डमी वैल्यूज़, कुछ यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं जिससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो है वो पेज जो है नेविगेशन के बाद से, राउटिंग के बाद से वो पेज जो है हमारा वो विजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं उसको इवेंट्स लिस्ट के नाम से दे देता हूँ, और उसके बाद इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं क्योंकि हमें पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो है एक्सपोर्ट करना है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम इसको /इवेंट्स करते हैं और हिट करेंगे अब हम इसे, तो अब ये हमारा पेज जो है लोड हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका इवेंट लिस्ट जो है लोड हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो कंपोनेंट बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और हमारा नेविगेशन भी जो है वो यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारा आईडी के थ्रू जो है हमें दिखाना है हमारा इवेंट /ID। तो फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना इवेंट आईडी, बड़े वाला ब्रैकेट के अंदर जो है वो रखेंगे वैल्यू और इवेंट आईडी। यहाँ पर ये जो है आईडी जो है ये डायनेमिक आपका वेरिएबल जो है वो लेगा। तो ये वैल्यू जो है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, स्ट्रक्चर जो है इसका फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इवेंट id.js हमने कर दिया, जिसको बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हमने उसको वैल्यू रख दिया है। अब जो भी हम आईडी पास करेंगे, डायनेमिक वैल्यू जो भी हम पास करेंगे, वो वैल्यू जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, और वो पेज जो है वो उस पर्टिकुलर पेज जो है वो यहाँ पर लोड होगा। तो अभी यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ये भी हमारा नॉर्मल आपका रिएक्ट कंपोनेंट है, रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट है, और इसका नाम जो है मैं यहाँ पर इवेंट डिटेल पेज देता हूँ। बेसिकली जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल वाले पे सेक्शंस पे जाएंगे। इवेंट पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ से डिटेल वाले पे जब जाएंगे तो /something वैल्यूज़ जो आएगा वो होगा। तो एक डमी हमने यहाँ पे बना लिया है। अब URL में अब चेंज करके देख लेते हैं कि URL में चेंज करने पे ये पेज जो है हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो कुछ भी वैल्यू देते हैं। यहाँ पे मैंने दिल्ली दे दिया है। दिल्ली दे के इवेंट डिटेल पेज, जो हमारा इवेंट डिटेल वाला जो पेज है वो भी यहाँ पर लोड हो रहा है, प्रॉपरली लोड हो रहा है। नेमिंग्स को जरूर यहाँ पे ध्यान रखें। नेमिंग जो है यहाँ पर उसका जो है फाइल नेमिंग का जो पर्टिकुलर, जो कि इससे पहले भी मैंने इस चीज़ पे काफ़ी मतलब जोर दिया था कि इस तरीके से आपको नेमिंग देना पड़ेगा। अब आते हैं फिल्ट्रेशन पे, कि हमारा जो इवेंट है वो फिल्टर होगा। तो फिल्टर में किसी भी डेप्थ पे आपको जाना है, मतलब आपका डेप्थ जो है वो लिमिटेड नहीं है। तो उस केस में बड़े वाला ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ब्रैकेट होगा उसके अंदर 3 डॉट के साथ नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लग ले लिया है मैंने, बट आप कुछ भी यहाँ पे नाम ले सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि अभी यहाँ पर भी हम एक डमी कंपोनेंट बना रहे हैं हमारा जो इवेंट का जो सेक्शन है उसके लिए, जो कि हमारा इवेंट फिल्टर वाला सेक्शन जो मिलेगा उसके लिए। तो एक डमी पेज बना लेते हैं, डमी पेज बना के देख लेते हैं। तो ये जो ट्रिपल डॉट्स जो हमने यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपका जो डेप्थ है ना वो डिफाइन नहीं है। मतलब /something मतलब कुछ भी, आप कितने भी डेप्थ में आप जा सकते हैं। तो उस चीज़ को ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ये फाइल का नेमिंग जो है, अगेन मैं रिपीट करूँगा कि फाइल का जो नेमिंग है ना उसको ध्यान रखें। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इवेंट पेज भी प्रॉपरली लोड हो रहा है। वहाँ पे Delhi/CP मैंने दे दिया है, और उस पर पर्टिकुलर ये पेज जो है हमारे यहाँ पे इजीली लोड हो रहा है, ढंग से लोड हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा जेसन स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर एक जेसन स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, और उसमें आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, इमेजेस और फीचर जो है वो ट्रू फॉल्स हमने यहाँ पे कर दिया है। ये एक छोटा सा जेसन हमने यहाँ पे बनाया है, और ये जेसन फाइल जो है आपको बेसिकली मैं ये पूरा का पूरा जो कोड है
जब हम कंप्लीट कर लेंगे इसको तो पूरा का पूरा कोड जो है वो भी आपको मिल जाएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जो आप गिट से या नॉर्मली जिप फाइल जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस भी बना रखा है जो कि हमें फीचर्ड के सारे इवेंट्स हमें प्रोवाइड करेगा, जितने भी फीचर्ड इवेंट्स है वो प्रोवाइड करेगा। उसका आप यहाँ पे देखें तो फिल्टर हमने लगा रखा है। दूसरा है हमारा गेट ऑल इवेंट, जो हमारे होम पेज पे है, फीचर्ड आते हैं और उसके अंदर वाले सेक्शन पे सारा का सारा इवेंट आता है। थर्ड है हमारा जो फिल्टर्ड जो है, फिल्टर स्लैश करके जो हमें यहाँ पे लेना है ना, वो वाला सेक्शन है। और हमारा यहाँ पर गेट इवेंट जो पर्टिकुलर हम डायरेक्ट मतलब डिस्क्रिप्शंस पे जाते हैं, प्रॉपर डिटेल्स वाले जो पे जाते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है। एपीआई वाला पार्ट जो है हम कवर करेंगे। अभी जो है यहाँ पर मैंने एक जेएस फाइल बना रखा है जिसमें जेसन वैल्यू है, और इसको मैंने यहाँ पर रूट पे यहाँ पर डाल रखा है, और यहाँ से इसको इंपोर्ट करके इसका डेटा और जो भी यहाँ के पर्टिकुलर हमें रिक्वायरमेंट्स है जिस पेज पे, उस पेज पे उस फंक्शन को कॉल करके हम वैल्यू जो है यहाँ पर फैच करेंगे और शो करेंगे पेज पे। एपीआई वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये टॉप वाला सेक्शन हम यहाँ से डिलीट करते हैं, अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि होम पेज, तो होम पेज पे हमें क्या दिखाना है। जैसे कि पहले भी हमने बात किया, तो होम पेज पे जो है हमें सिर्फ फीचर्ड वाला जो इवेंट है उसको दिखाना है। जेसन डेटा में भी था, वहाँ पे हमने ले रखा था इज फीचर्स ट्रू, तो जो ट्रू होगा उसे हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन जो है कॉल कर लेता हूँ और उस जेएस फाइल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जो हमारा डमी डेटा डॉट जेएस वाला जो हमारा जेसन फाइल जेएस फाइल है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट करके हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सिंगल फंक्शन जो है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं और डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और होम पेज पे हमें सिर्फ फीचर्ड इवेंट्स हमें शो करना है, इसलिए सिर्फ फीचर्ड इवेंट वाला जो फंक्शन है उसे मैं मॉड्यूल है जो भी आप उसको कह लीजिए, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब उसको एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर क्या आ रहा है। तो कंसोल लॉग करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, जो फीचर्ड वाले सेक्शन पे। तो इसको रन करते हैं और इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या वैल्यू जो है यहाँ पर मिल रहा है। पेज रिफ्रेश करते हैं, अच्छा चलिए एरर आ रहा है। अच्छा, नेमिंग जो है यहाँ पे गलत हुआ पड़ा है, तो नेमिंग एक बार चेंज कर लेते हैं। नेमिंग चेक करके यहाँ पे गेट फीचर इवेंट है, हमने वहाँ पे फीचर इवेंट जो है फंक्शन यूज़ किया है, तो फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। बेसिकली एरर आना चाहिए, एरर जब तक नहीं आएगा आप सीखेंगे नहीं कि आप मतलब आपने कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आई और आपने क्या क्या चीज़ें चेंज की। जैसे कि इससे पहले भी हमने वहाँ पे देखा था कि हम जब प्रोजेक्ट बना रहे थे इवेंट्स के नाम से, तो वो एरर थ्रो कर रहा था। तो चलिए यहाँ पर 2 इवेंट जो है यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर जेसन में भी देखें तो यहाँ पर एक जो है फॉल्स है और 2 जो है यहाँ पे हम ट्रू यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए 2 यहाँ पे दिखा रहा है। इसका फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब ये हमारा जेसन का जो डेटा है वो अब आ गया यहाँ पर। अब बात करते हैं कि अब इसको हमें यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे शो करना है। तो शो करने के लिए हम एक कंपोनेंट्स के नाम से डायरेक्टरी बना लेते हैं। बेसिकली सेम वही है, रिएक्ट कंपोनेंट की तरह ही ये भी एक डायरेक्टरी हम बना रहे हैं, और सेम चीज़ें ही यहाँ पे भी हम लेके चलेंगे। आप डायरेक्टरी का नाम जो मर्जी हो वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपोनेंट रख रहा हूँ, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अभी यहाँ पे रिएक्ट की चीज़ें चल रही हैं। तो इवेंट लिस्ट के नाम से एक फ़ाइल मैंने बना लिया है। एक मतलब आप उसको सोचे कि कंपोनेंट ही है वो आपका, और दूसरा जो है हमारा इवेंट जेएस है। तो एक से हम पूरा का पूरा इवेंट जो है वो यहाँ पर लिस्टिंग करेंगे, जो हमारा लिस्ट हमें देगा पर्टिकुलर पेज के लिए, क्योंकि फीचर्ड के भी 2 हैं, मल्टीपल्स भी दिखाने हैं तो वो भी है, और प्लस जो है हमारा इवेंट जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इवेंट लिस्ट का एक यहाँ पर कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिस्टिंग दिखाना है, ठीक है। तो लिस्टिंग दिखाना है, इसलिए अब तो यहाँ पे बेटर है कि UL-LI यूज़ करें। तो UL कर देते हैं और LI कर देते हैं, और देखते हैं कि अब हमारा वहाँ पे क्या आ रहा है रिटर्न। प्रॉप्स की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली वहाँ से होम पेज से जो है इसे हम डेटा जो है वहाँ से भेजेंगे और वो वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट है, रिएक्ट कंपोनेंट है। रिएक्ट कंपोनेंट में भी आपका जो है प्रॉप्स यूज़ होता है।
तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इंडेक्स पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इवेंट लिस्ट आ गया यहाँ पर। तो अब उस कंपोनेंट को, जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है, उसे यहाँ पर डाल देते हैं और उसे जो हमारा वैल्यू जो आ रहा है, वहाँ हमने जो कॉन्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे लिया था, फीचर्ड इवेंट जो लिया था, उसे हम लिस्ट में पास कर देते हैं, जो कि हमारे इस कंपोनेंट को अब मिल जाएगा। हमारा जो यहाँ पर इवेंट लिस्ट कंपोनेंट है, इसे यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार इसको कंसोल करके भी देख लेते हैं हमारा डेटा जो है यहाँ पे क्या आ रहा है। तो कंसोल लॉग करके यहाँ पे उस जो हमारा प्रॉप्स डॉट लिस्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं अब। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 2 वैल्यू था जो हमने वहाँ पे पास किया था, वो दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे कंसोल में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमने इंडेक्स वाले से पास किया था। इंडेक्स पे तो हमें फीचर्ड वाले सिर्फ दिखाना है ना, तो उस हिसाब से वहाँ पे फिल्टर डेटा जो है हमारा फीचर्ड वाला है, वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। जो इवेंट डिटेल वाला कंपोनेंट है, वो भी यहाँ पे हमने एक डमी क्रिएट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इवेंट को इंपोर्ट कर लिया है, जो हमारा डिटेल वाला सेक्शन है इवेंट का, उसको इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम एज ए प्रॉप्स पास करेंगे, जो हमारा लिस्ट है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो पास करने के लिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमें वो पूरा का पूरा एरे मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम मैप फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैप फंक्शन के थ्रू वो डिटेल वाला जो हमारा सेक्शन है, जो लिस्ट के अंदर जो आएगा वैल्यू जो आएगा, जो हमारा कार्ड जो बनेगा, ठीक है, लिस्ट वाला, उसको हम यहाँ पे पुल करेंगे। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर लिया है। अब जितने भी इवेंट जो आइट्रेट हो रहा है मैप के थ्रू, आइट्रेट हो रहा है ना, वो सारे के सारे वैल्यू जो है अब हम लिस्ट वाले कंपोनेंट के देंगे, और लिस्ट वाला कंपोनेंट जो है वो आइट्रेट होके वो सारा का सारा जो प्रिंट होगा अब हमारे पेज पे। तो कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं ये एरर क्या है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर जो हमारा मैप जो चल रहा है ना, हमारे एरे पे जो आइट्रेट हो रहा है, उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में रैप नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एरर थ्रो कर रहा था। कोई भी जो डायनेमिक वैल्यू जब भी जिसका JSX हम लिखते हैं, तो डायनेमिक वैल्यूज़ को जो है हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रैप करते हैं। सो हमारे दोनों कंपोनेंट्स बन चुके हैं, इवेंट लिस्ट और इवेंट लिस्ट के अंदर जो पर्टिकुलर जो सेक्शंस हमारे आएंगे, जो कार्ड्स आएगा इवेंट का, वो दोनों हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी रिटर्न यूज़ किया है, और रिटर्न करके हमने पूरा का पूरा जो हमारा कार्ड है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अगर रिटर्न कीवर्ड आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप कर्ली ब्रैकेट हटा के डायरेक्टली इसको पास करेंगे और ये सेम बिहेव करेगा। तो इस तरीके से भी आप अपना कोड का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, और ES6 के कोड्स को आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो ES6 जो है ज़्यादातर लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो ES6 को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब सारे वैल्यूज़ जो कि हमारे जेसन में आने वाला है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे वहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और देखते हैं और क्या क्या। तो हमारा इमेज भी है वहाँ पर, लोकेशन है, डेट है। तो ये सारे वैल्यू जो है पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे बेसिकली। तो ये सारा जो वैल्यू है यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, जो हमें ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रॉप्स में मिलेगा। तो वो सारे के सारे वैल्यू जो है डायरेक्टली यहाँ पे मैप हो रहे हैं। ये एक्चुअली ES6 का कोड है यहाँ पर। अब इसको हम जो है एक बार लॉग करके देख लेते हैं हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो टाइटल करें, और यहाँ पर अभी वो अनडिफाइन आ रहा है। सो अनडिफाइन आ रहा था क्योंकि हमने प्रॉप्स डॉट आइटम नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉप्स में आइटम को हम वैल्यू पास कर रहे थे, इसलिए वो अनडिफाइन दे रहा था। तो चलिए वो पार्ट भी क्लियर हो गया है। यहाँ पे इमेजेस ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया है। इमेजेस भी ऐड करके एक बार देख लेते हैं कि इमेज जो है वो प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सेव करते हैं। चलिए इमेज भी हमारा यहाँ पर लोड हो गया। तो यहाँ पर टाइम और एड्रेस भी हमने डाल दिया। टाइम और एड्रेस जो है ये HTML5 का टैग है, तो उसे हमने डाल दिया है। वो भी वैल्यूज़ अब यहाँ पर प्रॉपरली शो कर रहा है। तो आई थिंक हमारा जो ऑलमोस्ट सारा डेटा जो हमें यहाँ पे दिखाना है वो चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है।
तो टाइम हमने देखा कि टाइम जो है वो थोड़ा सा वियर्ड है एक्चुअली। देखें तो वो एग्जैक्ट जो वहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं एक्चुअली। ह्यूमन रीडेबल डेट जो है वो हम यूज़ करते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पर वेरिएबल का नाम वो दिया है। तो ह्यूमन रीडेबल बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा उसको फॉर्मेशंस में लेके आते हैं कि उसका फॉर्मेट जो है थोड़ा क्लियर हो हमें देखने में। तो उसके लिए हम यहाँ पर हम टू लोकेल डेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और यहाँ पर EN US पास कर देते हैं। थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन हम एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उसका ऑब्जेक्ट हमें पास कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा फॉर्मेशन जो है, हमारा डेट का फॉर्मेशन वो कैसा रहेगा। तो डे जो है उसे हम न्यूमेरिक रख लेते हैं कि डे जो है हमारा जो वैल्यू है वो आएगा। और हमारा मंथ जो है, मंथ को हम थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में रखते हैं क्योंकि मंथ जो है वो अभी वहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में कर लेते हैं। अगर यहाँ पे लॉन्ग हम पास करेंगे तो वो एक्चुअल जो हमारा मई जो है 3 और 4 में जो मई अप्रैल में जो आता है ना, वो वैल्यू अब यहाँ पे शो करेगा। तो इसको सेव कर लेते हैं और वो वेरिएबल जो है उसको वेरिएबल को भी रिप्लेस कर लेते हैं और देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मई आ रहा है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने अपना पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट किया, नेविगेशंस पूरा क्रिएट किया और हमने एक डमी JS फाइल बनाया था जिसमें हमारा जेसन का वैल्यू था और उसी में हमने कुछ मेथड्स भी डिफाइन कर दिए थे और उस मेथड्स के थ्रू हम डेटा जो है अभी फेच कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमारा डेटा जो है अब स्क्रीन पे पॉपुलेट हो रहा है। अब इसको पहले तो है थोड़ा सा स्कैनिंग करना है, तो CSS पार्ट के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि CSS जो है वो कैसे वर्क करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम CSS को कैसे प्लग करना है उसके बारे में जानेंगे और इसका जो फर्दर हमारा जो फंक्शनल पार्ट है उसको कैसे इसमें प्लग करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।